जय हिंद। मैं रेनू देसी विदेशी ग्लोबल चैनल से आप सभी का स्वागत है चैनल पर। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं। गांव में बच्चे शादी करते हैं आजकल, उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और आज अपने साथ जुड़े हैं बिमला दलाल आंटी और नीरज दीदी। तो इनसे भी पूछेंगे कि आज के समाज में मतलब क्यों कर रहे हैं बच्चे ऐसा काम, पहले क्यों नहीं करते थे। अब जैसे आंटी को पहले जमाने का पता है, भाई पहले बच्चे नहीं किया करते ऐसा काम, क्यों नहीं किया करते, ये सब आंटी से पूछेंगे। और जो नीरज दीदी हैं ये स्कूल में लेक्चरर हैं, तो इनसे ये पूछेंगे कि स्कूल में ऐसी एजुकेशन देते हैं या नहीं देते, और इनको कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। नमस्ते आंटी। नमस्ते दीदी। नमस्ते। नमस्ते बेटे। नमस्ते आंटी। तो जो एक ही सेम गोद में ब्याह कर ले हैं आजकल बालक, और गांव में ब्याह कर ले हैं, इसका पीछे रीजन बहुत है, साइंटिफिक रीजन। इससे क्या हुआ है कि जो बच्चे पैदा होंगे आगे उनमें जेनेटिक बीमारी बहुत ज्यादा पैदा होंगी, बच्चे दिमागी रूप से स्वस्थ नहीं होंगे, बच्चे पैदा होते ही एक्सपायर हो जाएंगे, अपंग पैदा होंगे, बहुत सारी बीमारी होंगी। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में बीमारी ज्यादा है, क्यों है? क्योंकि वहां पे रिश्तेदारियां में शादी ज्यादा हुए हैं। तो जो अपने पूर्वज थे वो सोच समझ के कर रखा था, यो कि 4 गोत टालने आगर दे, नानी का तो नहीं टाल दे, 3 करने लगे, दादी का, खुद का, माँ का। तो ये सोच समझ के कुछ कर रखा था। तो आंटी आप यूं बताओ, ये पहले क्यों नहीं करया कर दे सेम गोत्र में ब्याह, गांव की गांव में, या ईब क्यों करने लगे बालक, क्या फर्क है इसमें? बेटा पहले बच्चे माँ बाप के करीब ज्यादा रहा, माँ बाप बहुत ज्वाइंट फैमिली होया करती, दादा दादी ताऊ ताई काका काकी सब रहा करते, और उसमें देखा करते संस्कार, बात होया करती बैठ के। और कोई ऐसा तो कोई था नहीं, मीडिया सोशल मीडिया या टीवी या फोन कुछ भी नहीं हुआ करते। मनोरंजन का साधन भी उनका आपस में ही था, बातचीत करने का तरीका उनका वहीं आपस में ही हुआ करता, कोई फोन नहीं था और कुछ नहीं था। उनके संपर्क में ज्यादा रहते, बड़े अपने जितने भी विचार हुआ करते ना पिछले मारे के भी ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, वो हर बार देखा करते, एक दूसरे को बात करते हुए भी उनको भी नहीं बताया करते कि बेटा ऐसा नहीं। पर बताने की उनको जरूरत ही नहीं होती थी। जब घर में मान लो किसी बच्चे की शादी हो, वो देखेंगे यो गोत्र है, यो मिल गया वो मिल गया, तो उनके कान नाम आओगी, हाँ इन जो सेम गोत्र हैं, दादी का है, नानी का है, माँ का है, अपना उसमें शादी नहीं करनी। उनके इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता था कि अर्थ एक दादी का भी गोत्र मिल गया तो कर दो भाई कैंसिल, दादी का गोत्र मिल गया जब करते तो बच्चा शुरू से ये बात सीखा करते कि भाई इन सेम गोत्र जो है या दादी नानी का है, माँ का है, उसमें शादी नहीं करनी। उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं थी, माँ बाप के संपर्क में रहे थे, उनसे दर पीढ़ी दर वे सीखते रहे थे। और अब चल रहे हैं पाश्चात्य सभ्यता की तरफ, फोन हो गए, टीवी हो गए, सोशल मीडिया हो गए, भाग दौड़ चल रही है। बाहर जाकर बच्चे माँ बाप के संपर्क में कम रहे हैं, छोटे छोटे स्कूल में डालते हैं, फिर ट्यूशन पर चले गए, माँ बाप के संपर्क में बहुत रहे हैं। दूसरे माँ बाप को ये ना मैत्री भाव सा रखना चाहिए बच्चों को कि भाई हम सारे वो हैं, फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, कोई भी गलती बच्चे तो हो जाए, कुछ भी बतावा है तो आराम से सुने, उसको समझाओ, ये नहीं को डांट के दे तू न्यू करके आ गई, तू न्यू करके आ गया, तो वह फिर उस बात ने छुपा ले हैं और उनके संपर्क में कम रहे हैं। तो यो वो लग गए हमने तो कि भाई माँ बाप का संपर्क कम रहा है और दर पीढ़ी इधर ये चीज नहीं मिल पाती। और बैठ के हम यूं सिखाएंगे कि ऐसा करे करे बेटा, ऐसा नहीं करे करे, यूं समझोत्र में शादी नहीं करते, तो वो उनके दिमाग में नहीं जमती। वो तो डेली यूं देखा करते ना प्रतिदिन के भाई काका का शादी हो रही है, ताऊ को हो रही है, ये बात चल रही है, तो उनके दिमाग में एक ये परिपक्व हो जाता उनका दिमाग से कि इनमें तो शादी करनी है नहीं, वो सोचा भी नहीं करते। गोद की है ना, गोद की शादी करने कहीं जा रही है लड़की की, मैं बारात जाया करती तो न्यू कहा करते भाई जल्दी फेरे वेरे करवाओ, गोद मान करनी है। तो वे किसी गांव की होती गोद, मान लो दैया गोद है, दैया की बारात आ रही है, तो नाई लिस्ट बनाए रहा करता कि भाई इतनी है इस गांव में गोत्र, बाजे के साथ 9 रुपया देगा मान करा करते। तो हर बच्चा देखा करता अगर भाई गोतना का तो मान करे है वो हमारी भाण बुआ है, उनके दिमाग में ये होता गोत्री कहीं भी मिल गई तो वो न्यू मान्या करते ये हमारी भाण है, छोटी है तो बड़ी है तब बुआ है। कुदरती था, नेचुरल था।
हाँ ये बात कर कि बालक का न बेरा को नहीं गांव की गुआंढ की छोरियां न बेबे काग रहे हैं उनकी मान करो। गांव में मामे हो गए, गांव में मौसी होगी, मतलब कोकी हो गया, वो मजाक में एक चुटकुला सुना वो तो अपने एक बात की। समस्या सामाजिक है, वो तो सोचना भी पाप है हमारे लिए। और ये बच्चे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाई क्या कर सकता। और वो एक चुटकुला अगर डंटी बिले ये बातें गांव के होने चाहिए, लेट को नहीं होंगे, वो चुटकुला सच कर दिया। आजकल तो बड़का न गांव की गांव हाँ ठीक करी बिल्कुल। यो क्या करते, एक तो गांव में दादा दादी, गांव में नाना नानी, के सोचने की भी बात नहीं, पर क्या करा भी तो इस चीज का ऊपर शुरुआत करनी चाहिए। तो किस टाइप से शुरुआत करनी चाहिए कि बड़का में एजुकेशन दी जावा, स्कूल तभी करनी चाहिए। तो नीरज दीदी आप पूछांगे कि आप स्कूल में लेक्चरर हो, तो आप स्कूल में इसका ऊपर एजुकेशन दे हो या इसने शुरू करने की कुछ सोच रहे हो? बिल्कुल देवा रेनू, और आंटी जी ने बहुत अच्छी सी बात बताई है। और इसके ऊपर पता कि देखो, वैसे तो हर जो सब्जेक्ट टीचर है ना, वो सब्जेक्ट से रिलेटेड ही बात करता क्लास में। लेकिन यूं है भी, मोरल लेक्चर तो 10-5 मिनट तो हर कोई टीचर ही देता है। तो इस टाइप की भी बात स्कूल में हो, जैसे एडोलसेंस के ऊपर बात करते हैं। ये मतलब 12 से 20 साल की जो एज है वो एडोलसेंस पीरियड में आती है। भी उसके ऊपर जब बात करा, बच्चा ने समझा हाँ इस टाइप की बात। लेकिन आजकल स्कूल का भी केस सिस्टम है, थोड़ा सा ना खुल कर बात नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, इनडायरेक्टली बच्चा नहीं जरूर कहा कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, आप छोटे हो, आपको समझ नहीं है, क्योंकि वो बचपना टाइप हुआ बच्चा में। जैसे टीनेजर होते 13 to 19 बच्चे, तो उन्हें नहीं समझ होती इतनी, तो टीचर कोशिश करे अभी बच्चा ने समझाओ। लेकिन आजकल वही बात है कि जब जैसे मैं स्कूल में पढ़ी और आज मैं जब बच्चा ने पढ़ाऊं, तो आंटी जी की बात है, मैं एक बात रिलेट करती हूँ। जैसे वो ये कह रहे हैं कि भाई पहले ये हुआ करता है, यूं हुआ है। तो मैं खुद यह बात महसूस करूँ कि कई बार यूं हुआ, जैसे मान लिया मैं क्लास टीचर हूँ, मेरे सामने बच्चे डेली है मेरी क्लास में। तो अगर मेरे को किसी बच्चे पे ये है कि इस बच्चे को पर्सनली मतलब इंडिविजुअल टोकने की जरूरत है, या इसके पेरेंट्स ने मैं कॉल करूं, तो उस बात में भी सोचना पड़े एक टीचर ने, मतलब खुला नहीं कर सकते हम। तो कई बार क्या हुआ है, कुछ तो पेरेंट्स ऐसे हैं जो नहीं कहेंगे मैडम जी आपने बहुत अच्छा करा, बताया और बढ़िया बताना चाहिए, हम ध्यान रखेंगे। कई पेरेंट्स हमें सिर पर चढ़ जाए, यूं कहते कि भी आप मेरे बच्चे के लिए ऐसे करें, जो कि हम ऐसा कहते नहीं है। मतलब जो हमारे एक टीचर है जो इतने सालों से बच्चों के बीच में रह रहा है, तो उसने थोड़े बहुत तो पता चल जाए नहीं बच्चे क्या भाव का। तो कोशिश उस टाइम हम ये करा भी हम अपना फर्ज अच्छी तरह से निभावा, पेरेंट्स को कॉल करा, उन्हें बुलावा, उन्हें समझावा भी बच्चा किस दिशा में जा रहा है। तो पेरेंट्स आगे इसके ऊपर क्या जवाब दे रहे हैं, वो उनका पर्सनल मैटर है। और रही बात एजुकेशन की, तो स्कूल में भी इस टाइप का एक काउंसलर की तो जरूरत है, रिक्वायरमेंट है। क्योंकि इस सब्जेक्ट को पूरा करने में, सिलेबस को पूरा करने में टीचर के पास इतना ज्यादा टाइम को नहीं होता भी वो बच्चा ने डेली इस तरह का कोई कोशिश तो करते हैं कि 5-10 मिनट तो बोलना, बहुत ज्यादा कोशिश है हमारी। क्योंकि आजकल का जो सिनेरियो देखा, जो व्यवहार देखा बच्चा का, वो टोटली चेंज है। तो कोशिश तो ये रहे भी बच्चा में पढ़ाई से भी ज्यादा जरूरी है संस्कार, तो उस पर बोलने की भी कोशिश करना। लेकिन इस टाइप के जो मैंने बताई, इस टाइप के जो घटना है जो हमने फेस करनी पड़ा है, उसने ध्यान में रखते हुए कई बार अवॉइड भी करना पड़ा है। तो एक काउंसलर इस टाइप का होना चाहिए कि बच्चा ने थोड़ा सा संस्कार दे, मतलब उन्हें अच्छे और बुरे के बारे में समझावे। वैसे तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें कर रखी हैं, जैसे छोटी ऐसी मतलब पहली दूसरी क्लास से जैसे गुड टच बैड टच वगैरह के बारे में बताए जाए हैं। और जैसे आंटी जी ने बताया कि पेरेंट्स से बच्चे बात नहीं करते, तो पिछली जो छुट्टी थी, मतलब जून की जो पिछली छुट्टियां थी लास्ट ईयर की, उनमें छोटी क्लास के बच्चा थी, होमवर्क दे रहे, तभी अपने पेरेंट्स से बात करनी है उनको। ये बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट था, बात करनी चाहिए पेरेंट्स से। कई बार मान लिया मैं ही क्लास में बच्चे ने पूछूं बेटा अपने पापा को बुलाना, बच्चे कहेंगे कि मैडम जी मम्मी को बुला लूंगा, क्यों पापा को क्यों नहीं? कहे पापा से तो मैं कम ही बात करता हूँ। करनी चाहिए बच्चा से बात, बच्चा से बात करनी बहुत जरूरी है। जब पेरेंट्स बच्चा से बात करेंगे तो उनके क्लोज आएंगे, उनके बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी, समझण की मतलब वो पेरेंट्स और बच्चे आपस में अच्छी तरह से समझ पाएंगे अगर वो आपस में बात करें तो। बिल्कुल। और जैसे सेम गोत्र है, इसके पीछे तो जैसे साइंटिफिक रीजन भी है, तो प्रूव भी हो चुका है कि भाई देखो, या शिक्षा बचपन तो दे दे बालक ने, घर में भी दे दे, स्कूल में भी दे दे, कि भाई सेम गोत्र में शादी करोगे, सेम गांव में शादी करोगे, तो आपके ये इस जेनेटिक बीमारी होंगी।
जैसे अभी बता भी दी कौन कौन सी बीमारी होती है। तो अगर बचपन तो बालक के दिमाग में ये बात पड़ जाएंगी तो वो आप पे ही साइड कौन जावे, उसको आप पे यूं रहेगी ना भाई नहीं करनी है। जैसे अपने बुजुर्ग दिया करते कि भाई ना 4 गोद छोड़नी है, 4 गोद छोड़ने का यही रीजन था कि गोद तय वो जो जीन है वो चेंज हो जाए हैं। हाँ, जितना जीन genetic जो स्ट्रोंग होगा, अगर जितना जीन दूर होगा, अगर जितना क्लोज जीन में शादी करोगे उतनी ज्यादा जीन वीक होगा, जितना जीन वीक होगा उतनी ज्यादा बीमारी होंगी। तो यह शिक्षा स्कूल में भी दे दें, घर में भी दे दें, तो वो बालक उस साइड आप पे कौन जावे। तो मैं तो यूं सोच रही हूँ रेनू कि जो मतलब पेरेंट्स कोई भी हो, चाहे उसमें मैं भी हूँ, आप भी हो, कोई भी पेरेंट्स, मतलब कोई नहीं चाहता भी मेरा बच्चा बिगड़ा है या उल्टी दिशा में जाए या कहीं भी जाए। तो पेरेंट्स शायद कोशिश तो करते ही होंगे कि बच्चे बिगड़े ना। तो ऐसी भी लड़कियां हैं जो अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करे हैं, और ऐसे भी लड़के भी हैं जो नाम रोशन करे हैं। मतलब ये आसपास के गांव गुआंडा में है, मतलब दूर तक रिश्तेदारियां में जिनका नाम जाए बहुत अच्छे बच्चे उनके। और ऐसे भी हो हैं कई बार यूं कहकर भी अम्मा के तो आग जाए मुझे, राका के आम जाए मुझे। ठीक बात कई बार ऐसे बच्चे भी हो हैं जो मतलब पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, संस्कार दे रहे हैं, सब कुछ है, और बाहर जाके बच्चा भी किस संगति में जा रहा है, कैसी उसकी आसपास का जो माहौल है वो कैसा, उस पर भी डिपेंड करा है। तो कई बार बच्चे बड़े होकर मान लिया अपने समाज को, अपने दायरे को छोड़कर जब बाहर निकले हैं एजुकेशन के लिए या कहीं भी, तो वहां भी बच्चे गलत दिशा में चले जाओ कई बार। तो जो बात आपने कही हो तो बहुत अच्छी है, अभी बतानी तो चाहिए पेरेंट्स ने, और हर पेरेंट्स कोशिश करें कि घर के बाद जब भी बच्चा जाओ तो कहा तो हाँ भी बेटा ठीक रहना है, यूं है भी, हर बात अपने पेरेंट्स से शेयर करनी है। अगर बच्चा ओढ़े जाके भी ये बात ना भूले पेरेंट्स की, भी पेरेंट्स ने जो सिखाया उस पर कायम रहो, तो इस तरह की जो सिचुएशन उसको अवॉइड किया जा सके। तो आंटी आजकल जो ये बालक ऐसा स्टेप उठा ले हैं उन मार दे हैं, तो आपका इस पॉइंट न लेके के है आपका व्यू कि भाई वो मारने चाहिए या क्या करना चाहिए उस पेरेंट्स ने। ये ऑनर किलिंग का मैटर बढ़ाता रहा है। हम्म। ऐसा है बेटे, समाज जो है ना, अगर बच्चा कोई गलती कर देता है ना तो उसके पेरेंट्स को नहीं जीने देते, टोक काट आ रही है, इनका लड़का था इनकी लड़की तो उसने ये कर दिया, तो शर्म के मारे एक तुम्हारे दिमाग में वो बात घर कर रही है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको हम बहुत गलत मानना। सोनगोत्र में शादी कर लिया, गांव के गांव में कर लिया, बहुत गलत मानना हमारे, तो वो बात सहन होती नहीं। और घर पर बात हो जाए, ताले बंद हो जाए हैं, जेल में चले जा हैं, मार दे हैं, उसको मार दिया लड़के को लड़की को, तो उसका तो हो गया घर पर बात, मुंद गया ताड़ा, जेल में चले जाएगा बेचारा, क्या पता क्या रिजल्ट निकला, उसका घर बर्बाद हो जाए। और एक बेटे ये जो कर रहे हैं ना आजकल पेरेंट्स से और बच्चे जो दूर हो रहे हैं, सबसे बड़ा कारण है ये फोन का मिसयूज। ये फोन जो आ रहे हैं ना, इन सारे रिश्ते खराब कर दिए, दूरी बढ़ा दी बिल्कुल। एक इधर बैठा फोन को लेके, एक इधर बैठा एक उधर बैठा है, अपनी अपनी डबली अपना अपना राग, उसने वो कुछ देख रहा, माँ कुछ देख रही, भाई कुछ देख रहा, इसमें क्या क्या प्रोसेस है आपने तो पता है, सब जानो हो। तो उस ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और उसमें तो जो सीखे हैं उसका असर ज्यादा हो, टाइम तो ज्यादा फोन को दे रहे हैं वो बच्चे भी और माँ बाप भी, तो ये भी इसका एक कारण है। और ऑनर किलिंग इसलिए करते हैं कि उनसे ये बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन ये गलत है, उनको समझाओ या उनको छोड़ते जाओ भाई थारी जिंदगी, और क्या कर सके हैं, हमारा किसी की जिंदगी लेने का कोई हक नहीं है, न इससे कोई फायदा होगा, कई घर बर्बाद हो जाएंगे, मैं इसके हक में नहीं। तो आप इसने बंद करने खातिर आंटी के स्टेप उठाने लग रहे हो, आप एक बहुत अच्छा काम करने लग रहे हो समाज के अंदर, तो उस खातिर आप के करने लग रहे हो और आगे के करोगे। इसके लिए सबसे पहले तो मैंने सहारा लिया बेटी गीतों का। मैं जो भी गीत लिखती हूँ, जिस सब्जेक्ट पे लिखती हूँ, तो यूं सोचो उसमें सारा वर्णन कर दूं, कोई बहन बेटी सुनेगी, कोई माँ बाप सुनेंगे, उनके दिमाग में आवेगी ये बात, किसी के में तो आओगे, अपना प्रयास करूं मैं गीत के माध्यम से सबसे पहले, या फिर जैसे आप बता रही हो ऐसे बता के गीत के माध्यम से मैंने बहुत प्रयास करा है। इसके ऊपर भी हरियाणा की संस्कृति बताओ एक हम अभियान भी चलाने वाले हैं। हाँ, एक अभियान छेड़ेंगे, बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे होकर एक प्लान बनाएंगे, पूरे हरियाणा में हमारा ये प्रोग्राम है कि पूरे हरियाणा में हर गांव में जाकर के 150 लेडीज आदमी इकट्ठे करके उनको गीत के माध्यम से बतावाएंगे, उनको बोल के बतावाएंगे, समझावाएंगे, जैसे अब कर रहे हैं ऐसे। तो अपना प्रयास जारी है, देखो मानना ना मानना, कितना मानेंगे वो लोगों के ऊपर डिपेंड करे। इस तरह की प्रवृत्ति है जो मानने भी गई, इसमें हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कराएंगे और गीत के माध्यम से भी कराएंगे। गीत भी मैंने इस पे लिखा है,
हरियाणा की संस्कृति के ऊपर है कि भाई बचा लो इसको। हरियाणा की चाल देख के तबीयत होगी खाटी, फिर संस्कृति ने बचा लियो ना हो जरे ते माटी। बेटा बेटी रावण की बापू की जिम्मेदारी से, अपने आप करो शादी या कती नहीं वफादारी से। काची उम्र थारी छोटी सोच क्यों ठारे सिंगा माटी, फिर संस्कृति ने बचा लियो ना हो जरे रे माटी। लिव इन रिलेशन की चाल रही एक नई बीमारी रे, बिन शादी के रहे इकट्ठे नहीं समझ में आ रही रे। समगोत्र में शादी करने जो लागे से थारे भाई, तेरा संस्कृति ने बचा लियो ना हो जरे ते माटी। तीज त्योहार सब छोड़ दिए, किट्टी पार्टी करने लगे, हलवा खीर बनाया करते मैगी पिज्जा खाने लगे। सारे भाई संकल्प ले लो ये सारे त्योहार मनाने, फिर संस्कृति ने बचा लियो ना हो जरे रे माटी। छोटे कपड़े पहन की हरियाणा नहीं से, सूट सूट रे साड़ी पहरो शान पे दिखेगा नहीं से। बुकल मार चलो ए मेरी लाडो ना दिख थारी छाती, ये संस्कृति ने बचा लियो ना हो जरे रे माटी। हाथ जोड़ के बिमला में, हाथ जोड़ बिमला दलाल यस करे गुजारिश है, कट्ठे होकर सलाह मिलाओ अभियान चलाना है। घर घर जाके समझावा तुम करड़ी कर लो छाती, ये संस्कृति ने बचा लियो ना हो जरे रे माटी। बहुत बढ़िया गीत सुनाया आंटी आपने, बहुत एक एक बात जबरदस्त पिरो रखी है। हाँ बेटी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा संगीत की तरफ लेडीज का ज्यादा ध्यान होता, बस सुने हैं तो असर वो भी है। जो जब मैंने कई महीने पहले लिखा था बहुत अच्छे व्यूज आए थे, आज भी बल्कि मैंने ये डाल रखा, बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं लोग। तो भाई जिसने देखने हो ये गीत आंटी के चैनल पर जाके देख सको, बिमला दलाल के नाम पे है। और जो नीरज दीदी हैं ये भी हरियाणवी गीत गावा है, ये भी शिक्षा देवा गीता में। आपके चैनल का नाम और बता दे दीदी। वीर हरियाणवी लोकगीत। उस चैनल पे भी जाके देख सकते हो आप, वहां भी हरियाणवी गीत मिलेंगे और वो भी शिक्षा देवा है। तो आज का जो टॉपिक था, समगोत्र में बयान ना करो, सेम गांव में बयान ना करो, तो जो भी इस वीडियो ने देखा वो शेयर जरूर करे। और भाई इसका रीजन, सॉलिड रीजन है कि अपनी नस्ल ने बचा लो, देसी भाषा में कह दें कि आगे जो नस्ल पैदा होगी वो जमानरी बीमारी पैदा होंगी उसमें। तो सोचो इसका ऊपर। और आज नीरज दीदी फिर आप लास्ट में क्या संदेश दोगे? मैं तो देख रेनू, पता कि मतलब जो एक बच्चे के लिए, लड़की के लिए, लड़के के लिए पेरेंट्स तो बढ़िया कोई नहीं सोच सकता। आजकल के मान लो चलो बच्चे बड़े हो गए, मैच्योर हो गए, वो बाद की बात है। अगर आप कोई लड़की या लड़का मतलब किसी ने कोई पसंद करा है तो वो पेरेंट्स की सहमति भी ले सके इसमें। मतलब इससे क्या होगा कि पेरेंट्स उस बात से अगर सहमत हैं तो अगर आप किसी को पसंद करते हो तो यूं तो है नहीं भी एकदम इतना ज्यादा पसंद करने लगे भी हम उसके बिना रह नहीं सकते। तो अगर आपके विचार बने हैं और आपको यूं पता है भी आपके संस्कार कैसे हैं, पेरेंट्स इस बात को लेके पॉजिटिव होंगे कि नेगेटिव होंगे, तो या बहुत बड़ी समस्या बनता है, पहले अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें इस बात में।
अगर पेरेंट्स सहमति दें तो उस चीज ने एक अच्छी तरह से अच्छे नजरिए से उसने लेकर आओ समाज में। मतलब पेरेंट्स की सहमति और बच्चे की सहमति दोनों की सहमति हो जाएगी तो उसने इस तरीका तभी आप उसका रिश्ता बना इसको। जरूरी नहीं है कि उसके समाज में भी बच्चे चले गए, घर छोड़कर चले गए, पेरेंट्स दुखी हैं, बच्चे दुखी हैं, कोई जेल में पड़ा, कोई कुछ है। तो मतलब इस चीज को बचाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपनी संस्कृति जो है ना, जो एक्चुअल में है, ये जो जिम्मेदारी है पेरेंट्स की है। मान लिया कल ने किसी लड़की के साथ लव मैरिज कर ली, कल ने कि में दिक्कत होगी, उधर से पेरेंट्स ने साथ छोड़ दिया उसका, भाई हमने इससे रिश्ता रखा कुछ भी, भाई ज्यादा जड़ जाना है। अगला अगर सही नहीं मिला तो लड़की ना इधर की ना उधर की, ठीक बात है। तो बीच मझदार में फंस जाए वो। तो आजकल बच्चे मतलब आज का जो टाइम आएगा नहीं, उन्होंने सोचा भी मैं बेस्ट डिसीजन ले सकूं। सारे बच्चों की यह गलत फहमी है। ठीक है ले सके हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेना भी चाहिए। जब पेरेंट्स ने बच्चा को टाइम देखा भी आप पढ़ो, मस्ती करो, अर्जी से लो, तो उतने तक लिमिटेड रहे बच्चे। तो जो यह बड़ी जिम्मेदारी है ना, भी घर बाहर ढूंढना है, चाहे लड़की का हो चाहे लड़का का, वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। पेरेंट्स से बढ़कर बच्चे का भला कोई नहीं सोच सकता। पेरेंट्स मतलब मान लिया कहीं किसी गांव से रिश्ता आ गया तो 10 रिश्तेदारी ढूंढेंगे उसकी, आस पड़ोसी गांव की, उस गांव की, फलाने का के पीर के ओड़ा है, इसका भाई ओड़ा है, यूं है कर कर कहना वो मतलब तय तक जाओगे। यूं कहेंगे भी 7 पीढ़ियां तक कोई कलंक तो नहीं। 7 पीढ़ियां का मतलब बहुत बड़ी बात हो है। तो हर पेरेंट्स ने सोचा है भी बच्चा का एक बढ़िया घर में रिश्ता हुआ है और ये खुश रहे बच्चे। सब तो पहला स्टेप तो यो ले भाई गोद में ला लो इनके। हाँ 4 गोद मिला कर दे नानी का छोड़ने लगे, 3 मिलावा, उसके बाद फिर आपने सही बात कही कि 7 पीढ़ियां तक की उसकी पूरी पड़ताल कर रहे हैं, उसके बाद रिश्ता कर रहे हैं। तो आंटी इस पॉइंट पर आप क्या कहना चाहोगे? माँ बाप तो रिश्ता बेटी बहुत सोच समझ कर करेंगे। वो सारी चीजा में कटे हुए हो। मैं नहीं सोचा कोई भी खानदान में टुक नहीं होना चाहिए, लेकिन आज की जनरेशन की क्या सोच है, चाहे कालू की भान बाज गयो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, नौकरी लाग रहा हो लड़का और आपस में हमारे मन मिल गए तो बस चलो कोर्ट मैरिज कर लो, लव मैरिज कर लो। वो ज्यादा सोचते ही नहीं, मतलब यूं सोचे हाँ ये सुंदर है, मेरी फ्रेंड है, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, यहाँ तक सोच रहेगी। लेकिन पेरेंट्स तो बहुत आगे तक की सोचे हैं कि भाई इनके परिवार में कोई 5वीं 6ठी 7वीं पीढ़ी में ऐसा इंसान नहीं था जिसने कोई भाई कुछ मर्डर कर दिया हो, कुछ कर दिया हो, कोई इस तरह की चीज कर दी हो। तो वो तो उनका तो असर कई पीढ़ी तक हो ना, कभी वो बीस आए हो तो वो यूं जांच कराया करते। बहुत साइंटिफिक व्यू था उनका, साइंटिफिक व्यू से वो बहुत ठीक था। और वो कराया करते अपने दिमाग तक वैसे कि भाई उनका एक लॉजिक हो हर बात का। तो वह बहुत सोच समझ कर रिश्ता कराया करते। उनको ना बगैर विज्ञान का ज्ञान हुए भी विज्ञान का ज्ञान था, साइंटिफिक रीजन मिल लगा। हाँ सही बात है। ई मतलब वो गोत टाला कर दे भाई, बाण बाई है, गाम गुआंड के छोरी है, हाँ, रिश्तेदारी में है। ई साइंटिफिक रीजन मिल गया इसका पीछे कि भाई इस तय बहुत सारी बीमारी हुआ है, तो लॉजिक था इसका पीछे। तो इस चीज ने ना छोड़ो, इस चीज ने लेके चलो। उनको इस बात का नहीं पता था, लेकिन फिर भी देखो गलत मिला ना, वो बिल्कुल अपनी जगह ठीक थे। हाँ तो उन पहले जो अनपढ़ लोग थे ना, उन्होंने भी ऐसे ऐसे जो रीति रिवाज बना रखे ना अपने समाज में, उन सब के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। बिल्कुल मैं उसको बात को हम नकार नहीं सकते। छोटो पुराने विचार छोटे, अरे पुराने विचारों में तो बहुत कुछ रखा है, बहुत कुछ है। और हम तो ये पूरा प्रयास कराएंगे अपनी संस्कृति को वापस लाने का, बहुत पुरजोर मेहनत करूंगी मैं। तो क्या संदेश देना चाहोगे आंटी आप आजकल के बड़का ने? मैं तो बेटियां न न्यू कहूंगी, बेटी जो बाबूर की जिम्मेवारी है ना वही न कर ले, जो राख दो इनके खंडवे की लाज। इस पे क्या होता छोटा सा गीत बेटियां था और सुनाऊं शिक्षा देने के लिए, संदेश देने के लिए। सुनाओ आंटी। आए तम हरियाणे की बेटियों, आए थारा होगा जग में नाम, रीत हरियाणे की चालियो, आए तम सो माया की लाडली, आए छाती का पिलाया दूध लाज माता की रखियो, आए तम लाड लड़ा के पाल दी,
आए दे महंगे स्कूला भेज लाज बाबू की राखियो, आए थारे दादा बांधे पागड़ी, आए वैसे थारे घर की शान लाज पगड़ी की राखियो, आए इन सारे फर्ज निभा दिए, आए इब करना कन्यादान यो इनके हाथ कर दियो, आए थारी बालक बुद्धि न दान से, आए या दुनिया बिछावे जाल जाल ते बच के चलियो, आए मारे साथे मैल मकान से, आए हम राखा ऊंची सोच बेटी है तम धीरज राखियो, आए बेटी कष्ट थारे पे आए जा, आए दियो बिमला दलाल ने बताए बेटी है तम छाया में बैठियो। बहुत बढ़िया बेटियां नहीं बहुत सुननी बढ़िया, चाहिए। गजब। अपनी जो उनकी जिम्मेवारी है माँ बाप की, क्यों अपने सिर पर उठाओ और थोड़े काम पढ़ो लिखो, खाना बनाना सीखो, काम करो, है अपने संस्कार लो, अपनी माँ के पास बैठो, उनसे बात करो। अरे ये ब्याह शादी का भी तुम क्यों काम का डोगा पुलिस ने खत्म करने लाग हो, डोगा पुलिस है या ये बढ़िया सब थे, वो जो रिश्ते कर देंगे ना वो पक्के होंगे। बिल्कुल। और पता चले कोई दुख से थोड़ी नौड़े पहुंचेगी, डोगा पुलिस तो भाई न्यू क्यों कह दी, न्यू क्यों कर दिया, और वो आप करेगी तो भाई जा अपने कर्मा की साथी से। ठीक ये बात। बात है बेटी। तो नीरज दीदी आप और कुछ भी कहना चाहोगे? मैं यूं कहना चाह रही हूँ कि जो गांव में जो मतलब गांव में ले लो तो वो तो बिल्कुल ही बेकार काम है, मतलब वो तो करना ही नहीं चाहिए गोत गात में। तो इसके तो बिल्कुल भी फेवर में मैंने लगा भी कोई होगा ही नहीं इसका फेवर में। खाप पंचायत ने भी इसके खिलाफ अभियान चला रखा है जो यूं कह रहे भी गोती नाती बाई बाकी की सुनाई। ठीक है, बच्चा कहीं भी हो, मान लिया यूं कहते भी मान लिया मैं नैन हूं भी नैन आया तो मतलब साइकोलॉजिकली मैंने मेरा पड़ जाए भी मेरा भाई है या भतीजा है बड़ा है तो कोई मतलब यूं पता चल जाए। तो इसका मतलब यूं है भी जो एक सिक्योरिटी पर्पज है भी वो सही है, तो गांव में अगर इस तरह के केस होने लगे तो फिर सिक्योरिटी क्या रहेगी। मतलब साइकोलॉजी फिट होना चाहिए बच्चा के दिमाग में भी यूं तो तेरा भाई है पक्का है तो बात है, या यूं तेरा भतीजा है, या जो तेरे जो है ये गांव के हैं गुआंढ के हैं, अगर तुम्हें कहीं समस्या होगी तो ये लोग तो तेरी सिक्योरिटी करेंगे। मान लिया कोई थर्ड पर्सन किसी और जगह तय किसी लड़की ने परेशान करे तो फिर बचाओगा कौन? बचाने वाले जब मतलब जब बाड़े खान लगी खेत ने तो फिर सिक्योरिटी वाला तो कोई बचा ही नहीं ना। बिल्कुल। तो इसमें मतलब यूं देखा पर चलो ठीक है, अभी कई बार क्या हुआ है कि कई लड़कियां बिना कसूरों आए हैं, क्योंकि जमाना की भी सोच बदल रही है आजकल के है जो बदलाव तो प्रकृति का नियम है। मान लिया जो आंटी जी ने बात बताई वैसे बहुत बढ़िया बताई है, लेकिन जैसे मान लिया कि लड़की कॉलेज में गई है, मान लिया अपने जो पहला हुआ है गांव का है सूट सलवार है उस टाइप के कपड़े हैं, कई बार बच्चा ने इन्फीरिटी कम्प्लेक्स होने लग जाए, वो अगर अपने आप में बदलाव लावा है चेंज करे थोड़ा सा तो उसको एक्सेप्ट भी तो करो। गांव वाले उसने तो अच्छी नजर से देखो ना, बुरी नजर से क्यों देखो भाई, यूं देखो भी बच्चा बाहर जाने लग गया है, उसने समाज में रहना है, तो जो माहौल उसने कॉलेज में मिला है और जो फिर गांव में जाके मिला, कॉलेज के माहौल में वो उन कपड़े में कई बार फिट नहीं बैठती, कई बार ऐसा नहीं। ये पॉइंट आपका ठीक है भाई, माहौल के हिसाब से कपड़े पहनो, पर ये पॉइंट आंटी का उस हिसाब से ठीक है भाई, कपड़े पहनो पर पूरे पहनो। आजकल के बालक ये है कि छोटे कपड़े पहनने लगे। इस मामले में मैं एक बात जरूर कहूंगी, जैसे मतलब भी स्कूल में भी मैं मेरे बच्चे हुए हैं, कई बार हम बच्चा ने जो कर डायरेक्ट नहीं बोल सकते, क्लास में ये सोचा भी बच्चा का दिमाग पर असर पड़ेगा इस बात का भी, टीचर ने पूरी क्लास में बोला तो बच्चा के पेरेंट्स ने कॉल करा तो मैं मेरी आदत है भी माँ ने पूछू मैं भी आप माँ हो, आपका बच्चा घर तक जाओ स्कूल के लिए तैयार होकर जान लग रहा है तो एक बार आपकी जिम्मेवारी बने भी आप उसने देखो, एक बार उसने देखो कि बेटा ये तेरा जो आउटफिट है ये ठीक नहीं है, इसने थोड़ा सा चेंज कर ले, यही ड्रेस अगर तेरी हो इस तरीका तो होंगी तो अच्छी लगे। तो उसमें बहुत ज्यादा रोल तो है पेरेंट्स का, लेकिन अगर वो अच्छे कपड़े मतलब पूरा बढ़िया तरीके से अपनी बॉडी को एक्सपोज ना करते हुए बढ़िया कपड़े में पहन रहे हैं लड़कियां,
तो ना अपन सपोर्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार यूं है अपना बच्चा बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो है और घर के बहुत ज्यादा बंधन है, एक्सेस में जो बंधन है वो भी बच्चा ने खराब करते हैं कई बार। आप यूं सोचो भी इतने ज्यादा बंधन लगा दें इसके ऊपर, बच्चा फिर जो जिस वे में वो प्रोग्रेस कर रहा था ना, जिस जो उसका मोटिव था, जो एम था, उसमें जाने की बजाय फिर वो डिप्रेशन में आना शुरू हो जाए, फिर वो घर भी बताना बंद कर दे है। तो बैलेंस करना पड़ेगा दोनों बातों में, बैलेंस करना पड़ेगा। और ये आंटी के गीत सुनकर 2 लाइन गीत की मेरे भी याद आएगी, 2-1 लाइन है सुनाओ। तो लड़कियां खतर है भी, मतलब एक मैसेज है, ई जमाना खोटाए बेबे सोच समझ कर या करो, धर्म ठिकाना छोड़ा को न्या पर्या पका लौटाए, चौके बिचाले पड़ी रवे असली पेटी को न्याय, माँ बापा की इज्जत करे ना असली बेटी को न्याय, काचा पाका पड़ा रवे असली पेठा को न्याय, माँ बापा की नहीं सुने जो असली बेटा को न्याय। मतलब लड़कियों को और लड़कियां ने दोनों ने भी अपने पेरेंट्स की हर बात को सुननी चाहिए। जरूरी नहीं कि हर बार पेरेंट्स सही, पेरेंट्स गलत भी हो सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स मैक्सिमम पेरेंट्स जो है या तो कम क्वालिफाइड है या जो गांव से बिलोंग करते हैं वो बहुत ही कम क्वालिफाइड है। तो बच्चा ने अपने लेवल पर लेकर उनकी समझाने की जरूरत है, उनका मन में विश्वास दिलवाए, कि विश्वास भी की जो बॉन्ड हो जो पेरेंट्स के और बच्चा के बीच में, वो विश्वास हो है, वो विश्वास दोनों साइड से चलेगा ना, जब चलेगा। उनकी जो कड़ी है ना, मेन कड़ी है, जो मेन रोल मॉडल का काम निभा वो है टीचर्स। तो पेरेंट्स को जब बच्चा मान लिया लड़की करता है कि पहले क्या करता, पांचों कंधे भी इस लड़की ने काम करता, बुलाओ इसका दादा ने, बड़े बच्चे आपस में चोट मार दी, बुलाओ भी फलाना किसका पोता है, फलाना का उसने बुलाओ। आजकल वो सिस्टम तो रहे नहीं, और हमारे तो शहरों में तो बिल्कुल ही नहीं रहे, क्योंकि न्यू नहीं पता चला बच्चा यूपी का है कि बिहार का है कि हरियाणा का है कि पंजाब का, कुछ नहीं पता चल रहा इन बातों का। लेकिन फिर भी जब टीचर कोशिश करने लगा है तो पेरेंट्स ने पूरा साथ देना चाहिए उनका, क्योंकि जो भविष्य है ना, भविष्य निर्माण में टीचर का बहुत अहम रोल है। और कोई भी टीचर ये नहीं चाह रहा है भैया उसका बच्चा खराब हो या उसकी परवरिश गलत हो या बच्चा गलत डायरेक्शन में चला जाए। चाहे बच्चा बेशक पढ़ने में कम हो इसका है, लेकिन वो चाहूंगी भी डिसिप्लिन में और इसके हाव भाव में, व्यवहार में और समाज में एक अच्छा इंसान बनकर उभरे, वो हर टीचर ये चाहता है। तो इस बात में पेरेंट्स ने उनका पूरा साथ देना चाहिए। सही बात है। तो आंटी ये जो कपड़े आप बीच टॉपिक बोलिया था नीरज दीदी ने, इसका ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? ईसा बेटी, आप कहीं भी देख लो, जो महंगी चीज होती है ना उसको बड़ा बचा कर रखा जाए। सोने को अमलमारी में रखेंगे, लोहे ना बाहर फेंक देंगे, कुछ ना बिगड़े का छोरा की तांडा कुछ ना बिगड़े का। लेकिन लड़की हमारी बहुत महंगी वस्तु है, बहुत कीमती वस्तु है। हम अपने शरीर को जितना हमारा जरूरी होता है उसको कवर कर ले। कपड़े कैसे पहन लो, पेरेंट्स सब जैसे नहीं, देखो चाइल्ड साइकोलॉजी तो वो पढ़ नहीं रहे होते भी, जैसा उन पीछे माहौल देखा है या माँ बाप का जैसा भी दिमाग है उसके अनुसार कहें, उन्हें आराम से हम बताएंगे ना तो भाई थोड़ा सा मान सकते हैं, एडजस्ट कर ले हैं। अगर नहीं करें तो ज्यादा दबाव उन पर नहीं देना चाहिए, फिर वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाए, कोई फायदा नहीं है। और इतना तो वो नहीं रह रहा, बहुत छूट दे रखी बच्चों को। फिर भी मैं ये कहूंगी शॉर्ट जैसे पहनते हैं, बिल्कुल बेल्ट तक जो टी शर्ट पहनते हैं, शॉर्ट पहनते हैं घुटने से ऊपर, वो मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं भाई। कई बार तो आंटी जी जैसे मान लिया मेरे जैसे शहरों में रहते हैं, बड़े शहर में रहते हैं, कई बार तो अगर मान लिया मैं एक लड़की हूँ, मैं खुद भी अगर किसी लड़की की मान लिया ड्रेस देखूं किसी टाइप, कई बार तो मैं मतलब मन में भी नजर घुमानी पड़ जाए, इस टाइप की ड्रेस देखा मैं तो उस टाइप की नहीं होनी चाहिए। वो अट्रैक्ट करती है, वो फिर मतलब देखने वाला नहीं सोचेगा भी, मतलब अगर ना भी कोई देखना चाहे, ना भी कोई कमेंट करना चाहे, तो ऑटोमेटिकली वो खिंचाव हो जाएगा भी
जब लेडीज की नजर घूम जाए तो जेंट्स की भी घूम जाए। या ठीक तो बात भी कही आपने। इसके ऊपर मैं 2 लाइन में एक पोएम की सुनाऊंगी। मैंने एक वीडियो में पहले भी सुना रखी है वो, फिर आज दोबारा इस पर ये टॉपिक उठ गया तो मैं इस पर भी सुनाऊंगी मैं। कि एक बाप अपनी बेटी ने के कहा जब वो कॉलेज में जावा है कि के ध्यान रखना चाहिए उसने, कि एक बात कहूं मैं कान खोल के तू सुनती जाइए लाडो, बाप अपने की नाड़ने ना नीचे कदे झुकाइए लाडो, एक घर ते बाहर जद जावत तू मेरा कालजा धड़के से, भीतरला बाहर न आ जा आंख मेरी जद फड़के से, मेरा एक का नहीं कईया का मान तू, आस और विश्वास तेरे पे, गलत कदम तने धरया तो तेरा बाबू रोवेगा, और या दुनिया हो से शीशा तेरा बाबू हाथ जानता धोवेगा, मेरा एक का नहीं कईया का मान तू, आस और विश्वास तेरे पे। तो यह बात छोरिया ने दिमाग में रखनी चाहिए हमेशा। यह मैंने पहले भी सुना रखी, आज फिर भी रिपीट कर दी। तो यह बात दिमाग में रखनी चाहिए। एक बात और बोलूंगी एक रेनू, बात दिमाग में रखेंगे तो जिंदगी सफल हो जाएगी उनकी, हाँ आंटी बिल्कुल। जिंदगी सफल हो एक जाएगी। बात और बताना चाहूंगी मैं। एक बात ये है, मान लिया मैं ठीक हूँ, हम ठीक हैं, लड़की ठीक है, तो कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उसका बाल भी बांका कर दे। कोई भी मतलब इस समाज में ऐसी इतनी ताकत किसी में नहीं कि जो एक सही बच्ची ने या सही लड़का ने, लड़के भी आजकल कम टॉर्चर नहीं हो रहे, लड़के भी बहुत टॉर्चर हो रहे हैं। बिल्कुल। तो किसी भी लड़की या लड़के को कोई भी परेशान नहीं कर सकता अगर उसकी सहमति ना हो तो। ठीक बात है। नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी भी बहुत है, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जो ये चाहे भी हाँ नहीं लड़की आगे बढ़ रही, कॉलेज गांव की लड़की कॉलेज तक आई, बहुत बड़ी बात है, इसने आगे जगह दो, मतलब उसको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, ना कि उसने पीछे खींच दे। तो हर तरह के लोग समाज में है, तो वो अपनी साइकोलॉजी पे, अपने रहन सहन पे, अपने व्यवहार पे डिपेंड करे भी अपन समाज में किस तरह का रहा, नहीं तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक बात है। और लड़कियां ना भी संस्कारी होना बहुत जरूरी है भाई, ये सारा ज्ञान होना चाहिए। तो 2 लाइन में लड़कियां में भी सुना दूं, कदे लड़की यूं सोचा भाई मार मारते ही कह दी, तो मैं लीडर होके चलूंगी जब थोड़ी सी समझदारी हो, और मैं पढ़ भी जाऊं बढ़ भी जाऊं जब बेटे संस्कारी हो, और जिस गली तक मेरा आना जाना परमानेंट है, एक नहीं मेरा ऊपर आवा बहुत घने कमेंट्स हैं, क्या उन कमेंटा में भी क्यों या गलती मारी हो, मैं पढ़ भी जाऊं कट भी जाऊं जय बेटे संस्कारी हो। तो वही सब नैया कहेंगे कि बेटी भी संस्कारी हो और बेटे भी संस्कारी हो। क्लास में जब भी मान लिया कॉमन लेक्चर हो है क्लास में, तो बच्चे लड़की भी हो लड़के भी हो हैं, बिल्कुल। तो उन लड़कियां ने जब भी मान लिया कोई बात मैं बोलूं, कभी भी बोलूं, तो मैं यूं कहा करूं बेटा जब भी आपकी दिमाग में गलत ख्याल आते हैं, आप यूं सोचो भी इस लड़की पर मैं कमेंट कर दूं या इसको मैं कुछ बोलूं, तो मुझे एक बात तारे दिमाग में उसी टाइम क्लिक करनी चाहिए भी इस टाइम मेरी भी बहन कहीं होगी और उसके बारे में भी कोई सेम चीज सोच रहा होगा। जो चीज हम देते हैं ना वो वापिस आती है, गिव एंड टेक बराबर होता है। कि उस बात ने आप यूं ना सोचो भी मैंने दे दी, मैंने बोल दिया मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों बारी तेरी सिस्टर की भी आनी है। इस वजह से भाई जो दूसरे की लड़कियों की बहू बेटियों की इज्जत करेगा, मतलब उनकी अगर क्या की भी इज्जत करेंगे, क्योंकि पता है सबने भी ये अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं तो उनको कौन टोकेगा, कोई नहीं टोक सकता। तो पूरे समाज को कहने का मतलब है कि पूरे समाज को अगर हमें स्वच्छ और सही बनाने की कोशिश करा तो उसमें टीचर, पेरेंट्स और बच्चा तीनों का रोल बराबर है। बिल्कुल सही बात कही आपने। अंडरस्टैंडिंग है, अगर वो एक दूसरे ने समझेगा तो कोई मतलब एक अच्छा समाज का निर्माण कर सका। मतलब जो आजकल जो ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं गलत संगत में पड़ जाए हैं, या तो फिर वो भाग जाए या तो फिर सुसाइड कर ले, तो इस तरह के जो केस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो उनको रोकने के लिए ये 3 कड़ियों का मिलना बहुत जरूरी है। ये टीचर है ना राष्ट्र निर्माता तो मान लिए, पर इनकी विदा बता दी, इनके पच्छे पर जब तख्ती लग गया करते नहीं, ये पादरे रहा करते कि वो तख्ती तो लागती को पढ़ाई करवाओ से, माँ बाप वो उनके संपर्क में कम रहे हैं। आंटी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ मैं। हाँ, और कानून की अटकी, कानूनी सा बना दिया, क्या करो खुले छोड़ दिए। बताओ ये दाब क्या की मन है, और दाब बिना तो गंडा भी रस ना देता, दाब जरूरी है, पर इनकी दाब आंटी जी अगर मान लिया मेरा बच्चा गलती करे, देखो मैं माँ हूँ बच्चे की, अगर मेरा बच्चा गलती करे मैं 1 बार समझाऊंगी, 2 बार समझाऊंगी, 4 बार समझाऊंगी, देखो मारना कोई सॉल्यूशन नहीं है, समाधान नहीं है। लेकिन अगर बार बार बच्चा समझाने के बाद भी नहीं माने तो एक थप्पड़ जड्डा खींच के कान तले। वहां तो पेरेंट्स ने कहा भी आपको सौंप दिए बच्चे,
अगर ये मान लिया मैं क्लास में डेली जाऊं तो मन यूं पता भी बच्चा यू बच्चा किस लेवल तक समझ सके है। अगर उस बच्चा की एक कोशिश 2 4 6 10 अगर 10 बार भी वो ना समझा, मैंने यूं पता भी इस बच्चे के पीछे मेरे 10 मिनट रोज वेस्ट हो रहे हैं, जो पूरी क्लास का राइट था वो एक बच्चे को दे रखा मैंने, तो अगर उसका थप्पड़ लगाया था तो उसमें दिक्कत क्या है, लेकिन आजकल नहीं लगा सकती। अरे यार ये तो बात है, न्यू का अगर मास्टर की पिटाई और हाड़ी की बाई बेकार न जाया करे, काम आवेगी। आप तो आंटी आपने तो स्कूल चला रखा है, हेडमास्टर नहीं रह रहे हो, आपने तो घने बालक सुधार रखे हैं। और मारा करती को सुते डरा करते, ये बॉर्डर खत्म हो जाएगा तो फिर पता पड़ देंगे कि स्त्रियां। तो आज आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, नीरज दीदी ने भी और बिमला दलाल आंटी ने भी, आप दोनों का धन्यवाद। और आपने बहुत ही अच्छा संदेश दिया समाज को। भाई जो इस वीडियो ने देखा शेयर जरूर करियो, और आगे भी इस टाइप की वीडियो हम लाते रहेंगे। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में हमने राय जरूर देना कि किस टॉपिक पर लेके आवा वीडियो। रेनू बहुत अच्छी वीडियो है, तो जो आप वीडियो बनाते हो मतलब देखो डिप्रेशन से रिलेटेड बना दी, एजुकेशन से रिलेटेड बना दी, और बच्चा मैं मतलब किस टाइप के डिसऑर्डर है इसके हैं, इसे जो सेम गोत्र में शादी करने से इस टाइप की मतलब बहुत ज्यादा, और स्पिरिचुअल वीडियो है जो मतलब भी गीता ज्ञान है, ये है वो, कई टाइप की वीडियो बना रखी, मतलब हर एरिया को टच कर रखा है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी वीडियो है, और कीप इट अप, थैंक यू। जारी रखने को जरूर ऐसी वीडियो। जितनी वो जो होते हैं ना हीरे हीरे, उनको छांट के लेके आती है, ऐसा सब्जेक्ट लाती है, सब देखते रह जाए। मैं तो एक वीडियो कई कई बार देखूं, फिर भूल जाऊं कोई बात रहे तो नहीं गई, फिर भूल जाऊं कोई बात रहे तो नहीं गई। बहुत अच्छी, इतनी नॉलेज दे हैं। हम बैठे से हरियाणा में और अमेरिका तक की नॉलेज करवा दी, सब ज्ञान हो गया। थैंक यू आंटी। बहुत अच्छा काम कर रही हो बेटी, बहुत ही बढ़िया कर रही हो। थैंक यू आंटी। देखो यही सोच के कर रही हूँ, बिल्कुल आंटी थैंक यू। यही सोच के कर रही हूँ भाई, देखो मेरे पास डेली वीडियो नहीं होती, हफ्ते में 10 दिन में एक वीडियो बना है बस, पर वह इसी होनी चाहिए भाई। उस तक जो भी उस वीडियो ने देखा है एक चीज तो एटलीस्ट सीख के जावा उसमें, तो कुछ ना कुछ। और जो ये फॉरेन जाने की, बच्चों की फॉरेन जाने की वीडियो बनाई रेणुत ने, वीजा कैसे लगा है, ये मतलब मिनिमम प्राइस में, ये भी बड़ी अच्छी वीडियो है। आज का भैया टॉपिक था हमारा, कैसा लग गया कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे हम इस टाइप के टॉपिक लेके आते रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद। जय हरियाणा।